गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है कि अपना एपिसोड प्रतिदिन नियत समय पे आता है। आज भी आपके सामने अपना एपिसोड आ चुका है और आप लोग मन लगा के कर रहे हैं, इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। फॉरवर्ड भी किया करिए, जहाँ भी हो सकता है वहाँ तक, जितना हो सकता है, जितना से जितना लोगों को लाभान्वित कर सकते हैं आप कर सकते हैं। ये सारा सेवा है, फ्री है। हम और आप मिलके अपनी नॉलेज को इन्हेंस करते हुए अपना 9वां कदम इस प्रकार से आपके सामने रख रहे हैं। आइए, आज लूसेंट का अपना बुक है। लूसेंट के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों से आपको करना है। हिस्ट्री के टॉपिक है शक और कुषाण। हम लोग ना जल्दी जल्दी में थोड़ा कर लेते हैं, थोड़ा फास्ट करते हैं। लड़के लिख रहे हैं कि सर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा नहीं तो आप ना आर्ट्स पे कम ध्यान दीजिए, है ना। लेकिन आर्ट्स के ना टॉपिक चुनिंदा हम दे रहे हैं, सारा का सारा नहीं दे रहे हैं। और इस पे ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और करंट अफेयर, इस पे ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। इस पे क्या होगा कि हमारा निर्णायक है और दिशा परिवर्तन कर देगा। इसीलिए हम आपको जोर दे रहे हैं कि बार बार ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और यहाँ पे करंट अफेयर है, ये करंट अफेयर। और यहाँ पर भी देखिए हम PDF डाल दिए हैं अच्छे से आपके हमारे टेलीग्राम चैनल पे। आप उसको जाके आप उसमें डाउनलोड कर लीजिए और उसको प्रतिदिन एक एक पेज पढ़िए। हम यहाँ पे पेज नंबर मेंशन करना शुरू करेंगे वो मंडे से, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम 1-2 दिन में करेंगे, 1-2 दिन में करेंगे। तो मंडे से हमने लिख दिया है कि मंडे से हम आपको वो भी वर्क दिया करेंगे। टेलीग्राम पे लिखा हुआ है अपना चैप्टर का नाम। आइए हम लोग देखते हैं हिस्ट्री, यानी एंशिएंट हिस्ट्री का ये टॉप चैप्टर है शक और कुषाण। शकों को किसने पराजित किया, कुषाण यानी कि शुद्ध सोना किसने चलाया, है ना। ये बहुत अच्छा है। और जानते हैं कनिष्क किसी के समय में क्या था, मराठा का उत्कर्ष मिडाइवल में हमको पढ़ना है। मराठा कौन सा युद्ध करता था, गोरिल्ला युद्ध का जन्मदाता कौन था, शिवाजी कौन थे, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ, शिवाजी का माता कहाँ, ये ना पूछता है। आगे बढ़ते हैं मॉडर्न में, कांग्रेस अधिवेशन कब और कहाँ हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ गए कि गांधी जी अध्यक्षता किसको किए थे, आपको पता होगा कि पटाभी सीतारामैया के थे, है ना। तो आपको ना थोड़ा सा ध्यान देना है और उनके बारे में देखना है। यूट्यूब से देख लीजिए, किताब से देख लीजिए, लेकिन हाँ लाइन बाई लाइन पढ़ना सीख लीजिए। अगर अभी नहीं पढ़े तो कभी नहीं पढ़ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग ज्योग्राफी। विश्व के महासागर, विश्व महासागर में सबसे लंबा महासागर कौन है, सबसे छोटा कौन है, लाल महासागर कौन है ना। किसको मृत्यु महासागर कहते हैं, आपको इसके बारे में जानना है और डिटेल लिखना है। बहुत सारे बच्चे लिख के हमें PDF भी बना के भेज रहे हैं और बहुत बहुत धन्यवाद जो लिख रहे हैं उनको। आगे बढ़ते हैं हम लोग भारत की जनगणना 2011, ये भारत की ज्योग्राफी का है। एक क्वेश्चन पक्का आना है, लिंगानुपात में भारत में कौन सा पोजीशन है, हरियाणा कौन सा पोजीशन, बिहार कौन सा पोजीशन, शिक्षा में, है ना, सड़कें में, इन सब के बारे में क्वेश्चंस पूछेगा। आप इसको एक परिदृश्य जरूर देखिएगा। ये हम आपको दिशा निर्देश दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं बड़े भाई होने के नाते। आगे बढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस में। अभी ना हमारा राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा है, मुद्दा भी है और ये टाइम भी आ चुका है। राष्ट्रपति के चुनाव, इसके बारे में जानेंगे। राष्ट्रपति के पहले राष्ट्रपति पढ़ लेंगे, उसके बाद राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में जान लेंगे। ये कब होता है, कौन सी तारीख को होता है, इनके लिए योग्यता क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक बन सकता है कि नहीं, उनके विवेक का अधिकार कौन कौन से होते हैं, है ना, इसके बारे में जान लेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इनकी सैलरी भी जान लेंगे, सैलरी। आगे बढ़ते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स में है विदेशी व्यापार एवं संतुलन। हमारा इंडिया में सामान जो बिक रहा है वो विदेशों में कैसे जाएगा, इसके लिए एक संगठन बनाई गई है। संगठन के अकॉर्डिंग काम हो, संगठन के नाम आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है और ये देखना है कि विदेशी व्यापार से हमारा क्या फ़ायदा है या नहीं है, क्या हमारे आयकर में जुटता है कि नहीं, या हमारे इनकम में आता है कि नहीं। आइए हम लोग अपने चलते हैं फिजिक्स के तरफ। फिजिक्स में परमाणु भौतिकी, है ना, परमाणु भौतिकी और रेडियो सक्रियता। परमाणु भौतिकी के बारे में आपको पढ़ना है और रेडियो सक्रियता की खोज किसने करा, है ना, कब किया, मैडम क्यूरी कौन है ना, इसके बारे में आपको जानना है। और ना समझ में आया तो अचीवमेंट के बुक में से देख लीजिए, लूसेंट के साइंस के बुक में से देख लीजिए, लूसेंट के ऑब्जेक्टिव से देखिए, जहाँ से बनाना है, लेकिन बनाइए प्रतिदिन अपना ये पूरा करिए। लगभग आपका ना होमवर्क 10 दिन 20 दिन भी ज़्यादा नहीं टिकना, 20 दिन में भी खत्म हो जाएगा। पूरा किताब हम 2 बार पढ़ा देंगे। अगला है ईंधन, केमिस्ट्री में ईंधन, धातु, रूप धातु। थोड़ा सा ज़्यादा टास्क रहेगा, लेकिन ना प्रयास कीजिए ना, 10 से 12 घंटा बैठना है सर, और वो भी लगातार नहीं बैठना है। 2 घंटा पढ़े तो 1-2 घंटा आराम भी करेंगे, थोड़ा मोबाइल चलाएंगे, ना समझ में आता आराम से मोबाइल लगा कर सुनते रहेंगे। समझिए, आप लोग जैसे ग्रुप में बनाते हैं कि एक रोटी बना रहा है तो 2-4 पार्टनर है, तो उस पार्टनर के साथ आप ना एक बोलिए, एक पढ़ते रहेगा, एक सुनाते रहेगा और एक रोटी बेलते रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग
बायोलॉजी में मानव शरीर के तंत्र, मानव शरीर में कौन कौन सा तंत्र है, तो पहले तो आ जाता है हमारा ज्ञान इंद्रिय को काम, फिर उसके बाद में इंटरनल बॉडी आता है, बॉडी में क्या क्या हो जाता है उसके बारे में जानेंगे। अगला है विविध राज्यों के लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य। आपको पता है कि भरतनाट्यम, आधा पूरी खा, ये इसको शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। और ये राज्यों के लोक नृत्य आपको पता ही है कि क्या है राज्यों का लोक नृत्य। सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि कथक कहाँ के लोक नृत्य है। कथक के बारे में लोग कहता है, आप लोग लिखिएगा, कथकली रह जाएगा तो केरल, मोहिनीअट्टम केरल, ये सब केरल जाएगा, लेकिन कथक रहेगा तो उत्तर प्रदेश। आज ये ट्रिग्नोमेट्री आ गया मैथ में ना ट्रिग्नोमेट्री कर दिए थे, उसी के साथ साथ में हाइट एंड डिस्टेंस भी है अपना शारदा अंकगणित के बुक में। इसके ना एग्जाम्पल्स ही बनाने हैं ताकि आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आ जाए। यहाँ पे आ जाइए रीजनिंग में आ जाइए वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन में नॉन वर्बल भी पढ़ना है। वर्बल तो पढ़ लिए, नॉन वर्बल भी क्लासिफिकेशन पढ़ना है। उसी के पास ना आ जाइए एनसीईआरटी सार में भौतिकी पढ़ना है, उसमें पढ़ना है प्रकाश का ना यहाँ पे न्यूमेरिकल भी बनाने हैं। न्यूमेरिकल मीन्स आंकी की प्रश्न, न्यूमेरिकल भी। और करंट अफेयर हम आपको दे दिए हैं, पता ही है आपको, करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं, जो मंथली और ईयरली दोनों है वो दो डाल दिया गया है। इधर आ जाइए स्पीडी में जीएस है, जीएस में सेट नंबर 13, 14, 15 है, और ना साइंस में 11, 12, 13 है। अब हम करंट अफेयर बोले, करंट अफेयर आप आज की तारीख 16/7/2022 और 21 का देख लेंगे। 1 से 2 घंटा आपको पढ़ना है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। और सेट बनाना है, मॉर्निंग इवनिंग दोनों में आपको सेट बनाने हैं ग्रुप डी के। स्टडी विद पंकज, अगर आपको नोट्स चाहिए, टेस्ट चाहिए, कुछ भी चाहिए तब हमको बताइए। लक्ष्य है मेरा नाम इस टॉपिक का, इसके अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा। एनसीईआरटी क्लास में चल रहा है 15वां नंबर टॉपिक, ये भी खत्म होने वाला है। अब इसके बाद ना नेक्स्ट डे आपको संडे को एक वीडियो जाएगा जिसमें 150 लगभग क्वेश्चंस होंगे एनसीईआरटी के पूरा 6ठी क्लास का, है ना। हमारे चारों ओर की वायु और 60 नंबर में है कचरा संग्रहण एवं कचरा से हम कैसे कुछ प्राप्त करेंगे। सामान्य अध्ययन क्लास 6 का ही है। चौथा नंबर ग्लोब को कैसे देखा जाएगा। आपको हम ये कहना चाहते हैं कि सुबह उठिए और प्रतिदिन 1 से 2 घंटा करंट अफेयर पढ़िए, किसी का भी यूट्यूब पर सुन लीजिए, अगर नहीं है तो किताब पढ़ लीजिए। और प्रतिदिन एक छोटा सा लक्ष्य जो हम आपको दे रहे हैं, इस लक्ष्य को आपने पूरा करने में अपना दिन रात समय लगा दीजिए। इससे आपकी पूरी की पूरी सफलता मिलेगी, इसकी 101% की गारंटी। जो आज तक पढ़ा है, ऐसे वर्क किया है, सब सफलता पाया है और आप भी पाएंगे। आशा करते हैं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ रहा होगा। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय। संडे रिवीजन वर्क होता है, ध्यान से